नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग स्थित एक निजी शिक्षण संस्था में गत दिनों इस स्कूल में कुक के पद पर कार्यरत एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्कूल प्रशासन एवं पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। इस घटना को लेकर मृतका के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था और मुआवजे की मांग पर अड़ गए थे, जिसके बाद 2.5 लाख रुपए का मुआवजा स्कूल प्रशासन की ओर से दे दिया गया। लेकिन अब तक रीना की मौत को लेकर यह पर्दा नहीं उठ सका है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या मजबूरी रही जिसके चलते रीना को मौत को गले लगाना पड़ा। क्या परिजन 2.5 लाख रुपए मुआवजा लेने के बाद अपना मुंह सदा के लिए बंद कर देंगे या उनकी आवाज इस को लेकर उठती रहेगी कि जो कारण रहे वह कारण सामने आने चाहिए। पुलिस भी अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग स्थित सेंट पॉल स्कूल परिसर में कुक के पद पर कार्यरत उदयपुर जिले के झाड़ोल निवासी रीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी दिए जाने पर परिवार जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो उन्होंने 50 लाख रुपए की मांग की एवं यह राशि नहीं दिए जाने पर उन्होंने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मृतका का शव का पोस्टमार्टम दूसरे दिन हो सका और 2.5 लाख रुपए देकर स्कूल प्रशासन ने परिजनों का मुंह बंद करवा दिया। लेकिन अब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जिसके चलते रीना को इस स्कूल परिसर में मौत को गले लगाना पड़ा। स्कूल प्रशासन एवं पुलिस यह मानकर चल रही है कि रीना द्वारा आत्महत्या की गई, जबकि परिजनों का कहना था कि ऐसे कोई कारण नहीं थे जिसके चलते रीना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा हो। सवाल ये उठता है कि आखिरकार रीना ने किन कारणों के चलते इतना बड़ा कदम उठाया। क्या उसे कोई परेशान कर रहा था जिसके कारण उसे इतना बड़ा कदम उठाकर मौत को गले लगाना पड़ा। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है या मौत को गले लगाता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण रहते हैं और इस बात की जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार रीना की मौत के कारण क्या रहे। गत कई दिनों से राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल गत दिनों राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगारों द्वारा आवेदन किया गया। लेकिन इस भर्ती में सरकार ने एक शर्त जोड़ दी कि अनुभव रखने वालों को प्रमुखता दी जाएगी और यह अनिवार्य भी कर दिया गया था, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में सफाई कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को नगर परिषद के बाहर न केवल प्रदर्शन किया गया बल्कि तालाबंदी कर दी गई और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगर परिषद से बाहर निकाल दिया गया एवं नगर का कचरा नगर परिषद के बाहर डाल दिया गया एवं बुधवार को कलेक्ट्रेट पर उनके द्वारा धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया, जिसे कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस हड़ताल के कारण पूरे चित्तौड़गढ़ नगर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई और सफाई कर्मचारी बुधवार शाम को गुरुवार को होने वाले आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाने लगे। लेकिन साय होते होते सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो भर्ती गत दिनों निकाली गई थी उसे निरस्त किया जाता है। सरकार ने यह बहुत बड़ा दांव खेलकर सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन को एक तरह से लगभग समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा गत दिनों राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी एवं उसमें एक शर्त जोड़ दी गई कि अनुभव प्रमाण पत्र भर्ती के आवेदन के लिए होना आवश्यक है, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान में कई स्थानों पर सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ में सफाई कर्मचारियों का कहना है कि गत कई समय से चित्तौड़गढ़ में जब सफाई कर्मचारियों के लिए कोई टेंडर ही नहीं निकला है तो आखिरकार भर्ती का प्रमाण पत्र वह कहां से लाएं। दरअसल इस सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए अन्य कई समाज के लोगों ने भी आवेदन कर रखा है और यही कारण है कि सफाई कर्मचारी इस नियम को हटाने की मांग कर रहे हैं।
जिसके चलते चित्तौड़गढ़ में बुधवार को सफाई कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। इस धरने को कई कर्मचारियों पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस हड़ताल के कारण चित्तौड़गढ़ नगर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। विभिन्न वार्डों, गली मॉलों में भी कचरा सफाई के लिए कर्मचारी नहीं पहुंचे। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार और युवा युवतियाँ जो हमेशा से सफाई का काम करते हैं ठेका में या प्राइवेट कहीं पे भी, उसके बाद भी वो उनका अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह नहीं बना, जो सरकार ने मांग डाली उसके अंतर्गत नहीं बना। तो हमारी मांग ये है कि सरकार जो ESI और PF वाली जो बात बता रहे हैं उसको ख़त्म करे और वाल्मीकि समाज का अनुभव प्रमाण पत्र ही वाल्मीकि समाज के आधार कार्ड को माना जाए, ऐसी हमारी भावना है। और हम पिछले 2 दिन से एक लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबको हिदायत दे रखी है कि कोई भी ऐसी घटना नहीं करे। और वैसे भी हम जैसे इमरजेंसी कोई काम आया है तो उसको हमने अधिकारी के किसी के फ़ोन आने पर या पत्रकार मोदी का फ़ोन आने पर हमने किया। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आमजन परेशान हो, पर आमजन का हम साथ लेके काम करना चाहते हैं, जिससे हमारी भावना आगे तक पहुँचे। यही हमारी मांग है। जयपुर में जैसे ग्रेटर और हेरिटेज में भर्ती निरस्त कर दी गई है, वैसे हम चाहते हैं चित्तौड़ या पूरे ही 183 नगर निकाय बाकी हैं, उनमें भी भर्ती निरस्त हो। ये हमारी भावना है। और निरस्त हो तो वाजिब लोग लग सके, गरीब लोग लग सके। जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके पैसे देके ESI PF वाले अनुभव प्रमाण पत्र बना दिए, वो लोग रहते यहाँ पे उदयपुर, भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर से बनवा के लगा दिए। उनकी भी जांच हो। हमारी मांग कलेक्टर साहब से गुहार है कि वो उनकी जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। वास्तविक लोग लगे जो गरीब है, वो नौकरी लगे जो वर्षों से काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों ने फार्म डाल दिया जो कभी काम नहीं किया और चित्तौड़ में उनकी प्रेजेंट है और उदयपुर से उनका अनुभव प्रमाण पत्र बन के आ गया। तो ये भर्ती से पहले भ्रष्टाचार हो गया। और जो काम करता है वो ये उम्मीद रखता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा जरूर होगा। वो एक आस और उम्मीद से सरकार से उम्मीद करता है कि हमारा काम हो गई होगा। अब ये इतने तेज नहीं इनके पास 50,000, 40,000, 20,000 रुपये हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सके। वो लोग जो पैसे वाले हैं समाज में, उन लोगों ने पैसे देके अपने अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए। तो हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो और वो उनका नंबर नहीं आए और गरीब जो लोग हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना सके उनको लिया जाए और गरीब तबके लोगों को रोजी रोजगार मिल सके, घर का चूल्हा लग सके, उसके बच्चे 2 टाइम की रोटी खा सके, बच्चे का भविष्य सुधर सके, वो आगे जाके कामयाब हो गई। यही हमारी भावना है। इधर राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों की इस भर्ती को ही निरस्त कर दिया है, जिसके कारण माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ समेत अन्य स्थानों पर जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, वह गुरुवार से काम पर लौट आएंगे, क्योंकि उनके सामने अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और वह भी इस सफाई कर्मचारियों की भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ही है कि एक बार ये भर्ती निरस्त हो जाने के बाद सरकार फिर से कब भर्ती करती है और उसमें नियमों में कोई शिथिलता दी जाती है या नहीं, या हाल फिलहाल भर्ती के मामले को ही ठंडे बस्ते में सरकार की ओर से डाल दिया जाता है। उदयपुर रेंज के IG बनने के बाद राजेश मीणा बुधवार को पहली बार चित्तौड़गढ़ आए एवं उन्होंने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों की एक अपराध गोष्ठी ली। इस गोष्ठी में उन्होंने बकाया प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के रूप में राजेश मीणा ने गत दिनों कार्यभार ग्रहण किया था। कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को वह पहली बार चित्तौड़गढ़ आए एवं पुलिस लाइन में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, ASP, DSP सहित जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली एवं इस दौरान पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने,
विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। राजस्थान में कई स्थानों पर सर्व हिंदू समाज द्वारा इस अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में भी सर्व हिंदू समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया और इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कई संत आदि भी शामिल हुए। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरुद्ध संतों के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज चित्तौड़गढ़ द्वारा बुधवार को रैली का आयोजन किया गया और यह रैली बाद में जब कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। सर्व हिंदू समाज द्वारा राम स्नेही संत रमताराम महाराज, हजारेश्वर महादेव के भक्त स्वामी चंद्र भारती और इस्कॉन मंदिर के कृष्ण मुरारी प्रभु के सानिध्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम से इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं सर्व हिंदू समाज के कई नागरिक मौजूद थे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर काफी देर तक मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान नारेबाजी की गई। इस मानव श्रृंखला के बाद संतों ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे बर्बरतापूर्वक अत्याचार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने वाले धर्म गुरुओं एवं संतों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचार की भी घोर निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार को इस मामले में दखल दिया जाना चाहिए। हमारे जो सेंटर है, हमारे जो सेंटर है, माननीय राष्ट्रपति महोदय राजभवन नई दिल्ली महोदय, बांग्लादेश प्रशासन द्वारा वहाँ के इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी घटना है। हम वहाँ के प्रशासन की इस कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक घटना का पुरजोर विरोध करते हैं। इस्कॉन ने या अन्य हिंदू समाज के संगठनों ने अभी तक अपने आंदोलन के विरोध में जितनी भी कार्यक्रम की हैं, समस्त लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन है। किसी भी प्रकार की हिंसा को उन्होंने प्रतिहिंसा के रूप में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार के पूर्ण शांति प्रिय और लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने वाले समाज के किसी नेतृत्व को जो एक वर्ग का भी नेतृत्व करता है, इस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना चल रहा है। उनमें वामपंथी इस्लामी तत्वों के साथ मिलकर वहाँ के हिंदू समाज को दमन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व समुदाय में वैश्विक संख्या में इस घटनाक्रम पर जितनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, जिसे रोक लगानी चाहिए थी, वैसी रोक नहीं लगाई है। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ पर हो रहे घटनाक्रम को ध्यान से देखें, उसकी गंभीरता को समझें और बांग्लादेश के प्रशासन पर दबाएं बनाएं कि हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। महोदय, भारत सरकार के विरुद्ध इस विषय में बहुत ही सावधानी पूर्वक और न्यूनतम रहा है। यह सही है कि एक समृद्धशाली देश का स्वच्छता की किसी भी प्रकार का चुनौती देना दूसरे देश की सरकार के लिए ठीक नहीं है, परंतु एक बड़े हिंदू समुदाय का इस प्रकार का उत्पीड़न पूरा विश्व सारे पड़ोसी देश भारत सरकार सिर्फ देखते रहे और कुछ भी कार्रवाई ना करें, यह भी एक सीमा तक तो स्वीकार है, लेकिन समय तक यह सभी
बांग्लादेश में इस प्रकार हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और अब तो अत्याचार की इतनी हो गई है, समाज के साथ साथ में संतों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 1 वर्ष पहले राजस्थान में भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली गई। इस 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई कार्य करवाए गए। उन्होंने बताया कि आगामी 2 माह के लिए चित्तौड़गढ़ का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई कार्य करवाए जाएंगे और चित्तौड़गढ़ नगर का भी बदला स्वरूप लोगों को दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ष के कार्यकाल को मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद दूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को देना चाहता हूं, जिस प्रकार की 1 साल में उन्होंने चित्तौड़गढ़ विधानसभा को सौगात दी है, यहाँ की जनता को सौगात दी है। इसलिए मैं भजन लाल जी को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा वर्षों पुरानी मांग यहाँ चित्तौड़गढ़ मानपुरा से कपासन चौराहे जोड़ने वाली जो रोड थी वो पूरी की। चित्तौड़गढ़ में नवीन कॉलेज दिया और भदेसर में नवीन कॉलेज दिया और भदेसर में बाईपास दिया, बेड़स रेलवास में बेड़स नदी पर पुलिया दिया। उसके अलावा यहाँ काफ़ी काम उन्होंने दिए, यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट दिया, बस्सी अभ्यारण्य दिया, किले पर चतरंगी मोरी पर गांधीनगर रोपवे वाला, दुर्ग स्थित म्यूजिक पे 5 करोड़ रुपए दिए और हजारेश्वर महादेव वाली जो पुलिया पुरारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की हम लोगों की बनाई हुई थी और आज वो बन के कंप्लीट हो गई और 5-7 दिन में वो चालू हो जाएगी। और काफ़ी सौगातें इस विधानसभा को हम लोगों ने दी है और आने वाले दिनों में बहुत से जो काम बाकी है, आने वाले दिनों में हम उसको रोड मैप बनाएंगे। और यहाँ काफ़ी PWD के रोड थे शहर में, वो PWD के रोड हमने पूरे करीब करवा दिए हैं और भी जो काम अभी बजट में दिए हैं वो भी PWD के रोड आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर पूरे शहर में जितने भी रोड बाकी हैं वो पूरे रोड के काम पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी और भी सरकारी बिल्डिंग है उनकी हम पुताई करवा रहे हैं। शहर और अच्छा कैसा बने उसके लिए हम पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ भी रोड के काम अधूरे हैं जो बाकी हैं उनको भी हम काम चला रहे हैं। बिजली के में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और आने वाले दिनों में हम और भी अच्छा काम करेंगे। और मैं चित्तौड़गढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और राजस्थान की सरकार को, भजन लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 साल का बहुत ही अच्छा कार्यकाल निकला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चित्तौड़गढ़ नगर के सेवा हाउसिंग बोर्ड में स्थित एक सराफा की दुकान से मंगलवार देर रात्रि को अज्ञात चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात तिजोरी से ले उड़े। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर भी पर्दा लगा दिया और बाद में चोरी करने के बाद यह चोर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान मालिक को बुधवार सवेरे पड़ोसी से मिल सकी। चित्तौड़गढ़ नगर के सेगवा हाउसिंग बोर्ड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से अज्ञात चोर मंगलवार रात्रि को 12 किलो चांदी और लगभग 10 तोला सोना के आभूषण ले उड़े। सेगवा हाउसिंग बोर्ड में मुख्य मार्ग पर विकास सोनी की दुकान है और इसी दुकान से मंगलवार रात्रि को चोरी की यह वारदात हुई। घटना की जानकारी मिलने पर बाद में पुलिस मौके पर। अज्ञात चोरों ने इस वारदात के दौरान दुकान पर लगे 3 सीसीटीवी कैमरों पर भी कपड़ा ढक दिया और उसे बंद कर इस वारदात को अंजाम दिया। बाद में कैमरे की DVR भी ले उड़े। जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 944 किलो अवैध डोडा चूरा एक पिकअप से जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर अंधेरा का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इस पिकअप में एक चालक समेत 2 जने थे जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात्रि को कोटा हाईवे पर
नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो पिकअप से 944 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान पिकअप चालक एवं उसके साथ मौजूद एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में सफल रहे। अब पुलिस द्वारा इस पिकअप के नंबर, चेसिस एवं इंजन नंबर के आधार पर इसके मालिक एवं तस्करों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि विधायक भी है, गत दिनों उन्होंने एक विवादित बयान दिया था एवं कहा था कि अधिकारी यदि काम नहीं करते हैं, लापरवाही बरते हैं तो उन्हें पीटने से भी परहेज नहीं किया जाना चाहिए था। इस विवादास्पद बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं उनके खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण को पुनः लिए जाने की मांग की गई। यूथ कांग्रेस चित्तौड़गढ़ के कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं संग्रिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया के खिलाफ गत दिनों दर्ज किए गए प्रकरण को पुनः लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिन्होंने गत दिनों विवादास्पद बयान दिया था। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग स्थित न्यायालय भवन परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान विश्राम गृह का निर्माण करवाया गया, जो कि अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया है। इसी तरह उप डाकघर का भी यहां संचालन हो सकेगा एवं अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता आदि मौजूद थे। जिला अभिभाषक संस्थान में अधिवक्ता विश्राम कक्ष, उप डाकघर एवं पार्किंग का जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुख्य अतिथि में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ ही जिला अभिभाषक संस्थान के पदाधिकारी एवं अन्य कई अधिवक्ता भी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।